ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 की बुक है। ठीक है, इसका आज हम देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। ठीक है, पहला चैप्टर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें संख्याओं के बारे में बताया है भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ना। ये जैसे भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ इस तरीके से होता है। 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2 इस तरीके से होता है। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार क्या हो जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा तक तो ठीक है, फिर 1000, 10,000 और 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन इस तरीके से, मतलब यहाँ पे 3 का चलता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल। उसके बाद बड़े छोटे अंकों के बारे में बात की गई है और यहाँ से शुरू है, यहाँ से हम करते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो फर्स्ट वाले का ए आंसर। तो हम ए को यहाँ पे गोल घेरा कर देंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि 3 इंटू, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 3 में 10,000 का गुणा होगा, कितना हो गए 30,000। मैं यहीं लिख रही हूँ 30,000, है ना, कॉमा लगा दो। फिर 0 में 1000 का गुणा हो रहा है, यानी कि पूरा ये कम, किसी भी नंबर में शून्य का गुणा होगा तो शून्य मिलेगा। फिर 8 में 100 का गुणा हो रहा है, तो इकाई, दहाई, 100, तो 800। फिर 0 में 10 का गुणा, तो वापस से शून्य हो गया। फिर 7, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 0 8 0 3। तो कैसे पढ़ेंगे, 30,807। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट टर्न करते हैं, यहाँ पे 30,807। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है। अच्छा, बिलियन समझने के लिए मैं एक नोटबुक में पहले मैं समझा देती हूँ इसको, नंबर सिस्टम कैसे हम करते हैं। ये नंबर सिस्टम है, मैं यहाँ पर, ये क्लियर है ना। भारतीय, वैसे यहाँ पे आंसर 1000 मिलियन आ जाएगा, कैसे आ जाएगा वो मैं बता देती हूँ। एक तो भारतीय व्यवस्था होती है, भारतीय अंक पद्धति होती है, संख्या पद्धति होती है। ठीक है, एक मुझे पेन लेने दो। और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझना थोड़ा सा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और ये मान लो मैं यहाँ करूँ 10 करोड़। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे कोमा कैसे लग रहा है, सैकड़ा के बाद बदल रहा है, हज़ार, 10,000, तो फिर कोमा, लाख, 10 लाख, कोमा, करोड़, 10 करोड़, आगे कोमा। इस तरीके से 3 2 2 2 2 इंडिया में चलते हैं। अब अगर यही अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो क्या होता है, वहाँ पे 3 चलते हैं। कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और फिर आ जाता है बिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, इसी तरीके से। तो यहाँ पे कॉमा कितने कितने डिजिट बाद लगता है, पीछे से 3 डिजिट बाद। ठीक है, 3 डिजिट आपस में सेम, मतलब वो एक ही वो मान के चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद। तो अब ये हो गया 1 बिलियन। 1 बिलियन को अगर मिलियन में काउंट करें तो मिलियन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो यहाँ पे 1000 मिलियन के बराबर, यानी कि 1000 मिलियन के बराबर कितना हो गया, 1 बिलियन हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई हो अगर आप लोगों को, तो है ना, इसको थोड़ा दोबारा से पॉज करके या दोबारा से रिपीट करके इसको देख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 मिलियन हो जाएगा। मेरे पास 500 रुपये के 40 नोट है, मेरे पास कुल कितने रुपए हैं। देखो एक नोट कितने का है, 500 रुपये का, कुल नोट कितने हैं 40। कैसे करेंगे, 40 इंटू 500, 40 का गुणा 500 में। और इसका सबसे ईजी तरीका क्या होता है, ज़ीरोज़ का, सिंपल, 4 5 चौका 20, कितने ज़ीरो बच गए, 1 2 3, 1 2 3। तो कितने रुपए हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000, कितने रुपए हो गए उसके पास, 20,000। इसका ए है तो इसमें ए को आप इस तरीके से सर्कल कर देना। ठीक है, और यहाँ पे भी ए है तो इसको भी ए को इस तरीके से सर्कल कर देना। देखो ये पहला जो सर्कल है ना, ये पहला
ब्लॉक ए को बता रहा है, दूसरा बी को, तीसरा सी को, चौथा डी को, इस तरीके से। ये OMR शीट इस तरीके की होती है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए अभी से करवाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट 30,010 किलोमीटर को अंकों में कैसे लिखा जाए। 30,010 तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले तो अंक सोचो कितने होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि टोटल अंक कितने होंगे 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब 30,000 है तो 10 की जगह 30,000, और 10 100 पे कोई है नहीं, 10 तो 30,010 किलोमीटर, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इकाई के पे कोई अंक दिख रहा है, नहीं है। दहाई पे दिख रहा है 10 दिख रहा है तो 10 है ना। फिर 100 पे कोई अंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 1000 पे कोई अंक दिख रहा है, नहीं। 30,000 10,000 पे दिख रहा है 30, तो इस तरीके से 30,110 किलोमीटर, 30,010 किलोमीटर आंसर। तो कौन सा होगा, सी, ABC। इतना समझ में आ गया इतना। अगला देखो, संख्या 6078 को शब्दों एवं प्रसारित रूप में लिखिए। सबसे पहले तो इसको प्रसारित करते हैं, तो कैसे करते हैं, ये इकाई का अंक में किसका 8 का गुणा एक बार करेंगे, प्लस दहाई के अंक में 7 का गुणा 10 में करेंगे, सैकड़ा के अंक में 0 का गुणा 100 में कर दो, जो कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 है। फिर 0 का किसी भी नंबर में गुणा करने पर 0 ही मिलता है। फिर 6000वें पद पे है तो 1000 में करेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, 6000, 6 देखो 6 कम 6 और 3 0, प्लस ये तो 0 हो गया, 7 कम 70 प्लस 8, ये हमने इसका प्रसारित रूप लिख दिया। अब शब्दों में कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, 6000, 6078, 7 और 7 पे 8, 78, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे 6078, ठीक है। अगला देखो, अब इन्होंने कहा ये 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो देखो सबसे बड़ी संख्या तो हम आसानी से, सबसे बड़ा अंक क्या है 9, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या बड़ा 6, तीसरे पे 1 और 0, ये क्या होगी सबसे बड़ी संख्या। अब जरा छोटी संख्या को मैं यहाँ लिख रही हूँ पहले, फिर समझा रही हूँ। छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 पहले लिखने से अंक 3 रह जाएंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, 0 के बाद 6 लिखेंगे और फिर 9 लिखेंगे। ये कैसी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या। याद रखना ये कॉन्सेप्ट। देखो जरा, अगर कभी नंबर में 0 आ जाए पहले, जैसे यही नंबर था, इन्होंने नंबर दिया 9, 0, 1 और 6, ये 4 डिजिट की 4 अंक की संख्या बनानी थी। तो बड़ी संख्या तो बहुत आसान है कि 1 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे, फिर 0, 9610, इससे बड़ी संख्या नहीं बन सकती। लेकिन 3 छोटे अंक भी 4 ही होने चाहिए। तो छोटे अंक में आप ऐसा नहीं करोगे 0, 1, 6, 9, छोटे अंक में छोटा सबसे पहले लिखने में लिखा जाता है, लेकिन जहाँ 0 हो वहाँ सबसे पहले 0 लिखने से ये 0 की अहमियत ख़त्म हो जाती है, 3 अंक का नंबर रह जाता है, 159 कहलाएगा ये। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को पहले लिखना पड़ेगा, फिर 0 को लिखना पड़ेगा, फिर 6 को, फिर 9 को। तो इस तरीके से संख्या बनेगी 1069, ठीक है। यही चीज़ ध्यान में रखनी है जब 0 आ जाए तब। अगला देखो, अगले में क्या है, संख्याओं 1748, 3950, 2010, 1987 और 805 को अवरोही क्रम में लिखना है। ओके, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम मतलब होता है घटता क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटता, बड़े से छोटे की तरफ अपन चलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अवरोही क्रम कहलाएगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1778 नहीं है, 3950। सबसे देखो कैसे मैच करेंगे, इकाई का अंक यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ है ना 0 है, 0 है, 8 है। चलो दहाई का अंक देखो 0, इसमें 3 अंक, तो ये तो सबसे छोटी है ही है, ये तो लास्ट में जाएगी क्या। फिर यहाँ पे ये 4 अंक में देखो, इसमें चौथा अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार में अंक पर 1 है, 1000 में 3, 1000 में 2 है, 1000 में 1। सबसे बड़ा अंक क्या हो गया 3950। दूसरे नंबर पे 1000वें पे 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2010। अब ये दोनों 1000 1000 दिख रहे हैं, तो आगे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई पे 8, दहाई पे 4, ये 1700, 1900 है। कैसे भी मतलब जैसे आपको समझ आए, इसको आप पढ़ के कर सकते हैं या अंकों को आपस में मिलाकर कर सकते हैं। फिर 1748 और अंतिम पद क्या है, अंतिम संख्या क्या है 805। इस तरीके से हमने इसको बढ़ते से घटते की तरफ रख दी। इस अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, ठीक है। तो हमने अवरोही क्रम में कर दिया। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी 6,91,782, ये पढ़ने का तरीका आना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा,
हज़ार, 10,000, लाख। 6,91,782 मत यानी कि वोट प्राप्त किए। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, निकटतम मतलब जो दूसरे नंबर पर जीता, एक तो जीतता है, एक उसको जस्ट बाद होता है। प्रतिद्वंदी मतलब कॉम्पिटिटर ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। तो कितने मतों से जीता, कितने मतों से जीता, इसको इससे घटा दो, उतने मतों से वो जीतेगा। तो 6,91,782 में से किसको घटा देंगे, 3,80,510 को हम घटा देंगे। 10 यहाँ 2 से 0 गए 2, 8 से 1 गया 7, 5 माइनस 2, 5 माइनस 7 2, 1 1, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गए 3। अब दशमलव, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, इकाई, दहाई, हज़ार, 10,000, कॉमा। तो कितने अतः प्रत्याशी 3,11,272 वोटों से जीता। ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज भी लिखनी है जहाँ ज़रूरत है वहाँ। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने ग्लासों में से भरा जा सकता है। ठीक है, एक 5 लीटर और एक 500 लीटर है। तो सबसे पहले तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। तो 5 लीटर में कितना, 5 का गुणा 1000 में कर दो, तो 5 एकम 5 और 3 0 यानी 5000 मिलीलीटर बनेगा। ठीक है, और प्लस कितना था, 500 और मिलीलीटर थे, तो 500 मिलीलीटर। कुल कितना मिलीलीटर हो गया, 5500 मिलीलीटर। इसको किससे भाग देंगे अपन, क्योंकि धारिता बर्तन, एक बर्तन में कितना भरा है 25, तो 25 से भाग दे देंगे। ये भाग आप इस तरीके से दे सकते हैं, रफ वर्क में दे दो या यहीं दे दो। चलो मैं यहीं दे देती हूँ। 5500 में 25 का भाग, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 5 में से 0 गए 5, यहाँ 5 में से 5 गया 0, फिर एक अंक नीचे आया, फिर से 25 दूनी 50 हो गया। अब शून्य बच रहा है, ये शून्य, क्योंकि यहाँ भी शून्य आ चुका है, इसलिए ये शून्य कहाँ चला जाएगा, यहाँ। अतः कितने ग्लास में भरा जाएगा, 220 ग्लास में। अब ये लैंग्वेज के लिए जगह नहीं बची। अतः 25 लीटर वाली धारिता में 25 वाले 220 ग्लासों में से भरा जा सकता है। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है। अब देखो 11वां प्रश्न देखो, दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियाँ, कैसे पता चला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। कितनी गोलियाँ हैं, 2 लाख। तो एक का भार कितना है, 20 ग्राम भार। अच्छा, ये दिख नहीं रहा था क्या पहले वाला, ठीक है, 20 मिलीग्राम है। अच्छा, अब एक चीज़ समझने वाली कि 1 किलोग्राम में 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ग्राम। ठीक है, नॉट मिलीग्राम। फिर 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, इसमें 10 का गुणा और हो जाएगा। ठीक है, अब कुल ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना। अच्छा, अब टोटल भाग पहले तो ग्राम बताने हो, फिर बाद में किलोग्राम बताने। ठीक है, तो पहले तो कुल वजन निकाल दो, कुल भार कितना हो, 2 लाख। 2 लाख का मैं किसका गुणा कर दो, 20 मिलीग्राम। यह मिलीग्राम में निकल रहा है ना, ml मिलीग्राम में निकल रहा है, तो mg में। तो 2 दूनी 4 और कितने 0, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। कायदा ही सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 40 लाख मिलीग्राम। मिलीग्राम तो ग्राम कितना होगा, तो 1 ग्राम में कितने, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 10 मिलीग्राम होते हैं। तो इसको ग्राम में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, 10 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कट। तो कितने ग्राम हो गए, 4 लाख मिलीग्राम। तय सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 4 लाख ग्राम हो गए। अब इसको किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा है, मैं यहाँ कर रही हूँ। किलोग्राम में बदलने के लिए अपन को, क्योंकि हमें क्या पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो अब ग्राम को किलोग्राम में बदलना तो उल्टा हो जाएगा, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। यानी कि इसमें किसका भाग जाएगा, 4 लाख में 1000 का भाग जाएगा, 1000 का भाग जाएगा। 1 2 3 1 2 3 400 किलोग्राम। अतः किलोग्राम में कितना वजन हुआ, 400 किलोग्राम, और ग्राम में कितना वजन हुआ, 4 लाख
ग्राम। थोड़ा सा इसको आप लोग रफ नोटबुक पे करके देखना, तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। वीडियो पॉज करना और फिर समझ के करना, ठीक है। अगला, वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या इतनी थी, कितनी थी? इकाई दहाई सैकड़ा। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? 3,75,815। आप लोग कैसे पढ़ोगे? इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये वाला अंक लाख में, ये दोनों हज़ार में, और ये तीनों इकाई दहाई सैकड़ा में, ठीक है। 2021 में पता चला कि जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो गई, मतलब पहले इतनी थी 2001 में और इतने और बढ़ गए, तो 2023 में बढ़ेगी या घटेगी? ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, है ना। अब इन्होंने पूछा नहीं कितनी बढ़ेगी, तो सिंपल सा आंसर, जनसंख्या क्या होगी? लिख दो, जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। 2023 में जनसंख्या पूरा लिख दो, 2023 में जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। अगला इन्होंने पूछा ही नहीं। अब ये देखो, एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा लिखी हुई है कि उसने क्या करा, लास्ट ईयर शक्कर 40 रुपये 1 किलो प्रति किलो, मतलब 1 किलो 40 रुपये की बेची और इतने किलो बेची। आटा 30 रुपये 1 किलो में बेचा और इतने किलोग्राम बेचा। पेंसिल 3 रुपये की एक नग, यानी एक पेंसिल 3 रुपये की, और इतनी सारी पेंसिल्स बेची। अभ्यास पुस्तिका 8 रुपये की प्रति नग और 30,004 बेची। साबुन की टिकिया, मतलब सोप, साबुन 9 रुपये का एक बेचा और कितना? 15,985। तो इस तरीके से हमने ये लिख रखा है लास्ट ईयर का। अब उसमें पूछा है कुल शक्कर और आटे का भार कितना, केवल भार पूछा है। शक्कर कितने किलोग्राम थी बताओ? ये है 21,603। और आटा कितना था? 34,782। तो जोड़ दो, कितना? 21,603 प्लस 34,782। तो कुल कितना निकल के आएगा? पहले का आंसर यहाँ लिख दो। कुल कितना निकल के आएगा? 3 2 5। आप जैसे चाहो वैसे जोड़ दो। 8 और 0 8, 7 और 6 13, 6 6 12 और 1 13, हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 3 5। इतने किलोग्राम, कितना? 56,385 किलोग्राम आटा कुल वजन है शक्कर और आटे का। पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची? मतलब ये पेंसिल बिकी हैं और ये अभ्यास पुस्तिका। तो पेंसिल कितनी है? 30,004। अभ्यास पेंसिल कितनी है? 28,520। अभ्यास पुस्तिका कितनी है? 30,004। तो कौन सी ज़्यादा बिकी है? अभ्यास पुस्तिका ज़्यादा। कितनी ज़्यादा? तो अपन क्या करेंगे? घटा देंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या कर देंगे? 30,004 में से किसको घटा देंगे? 28,520। कैसे घटाएंगे? 4 में से 0 गया 4, यहाँ 2, हम क्या करेंगे? बोरो लेंगे, इससे आगे 10 में से 2 गए 8, हासिल बोरो लेंगे। फिर 10 में से 6, क्योंकि ये देखो ये इसने इसको लिया था तो ये 9 हो गया, 9 में से 5 गए 4, फिर ये 9 हो जाएगा, 9 में से 8 गए 1, और फिर यहाँ पे तो कितना है? 1,484, 1,484 अधिक, इतनी संख्या ज़्यादा थी। तीसरा 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा? एक टिकिया का मूल्य क्या है? 9 रुपये। 325, इस वाले का मैं यहाँ कर दे रही हूँ। 325 में किसका गुणा कर देंगे? 9 का गुणा कर देंगे। 9 5 45, हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, हासिल 2, 32 27 और 2 28 29 रुपये, ठीक है। आंसर हो गए तीनों के। अगला, किसी विद्यालय में कक्षा 6 व 7 के बच्चों की संख्या 35 है, 7 व 8 के बच्चों की संख्या का योग 38 है, 6 व 8 के बच्चों की संख्या का 33 है। तो 6 7 8 के कुल अंक बताना। देखो बहुत थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। 6 प्लस 7 के बच्चे कितने हैं? 35, ठीक है। 7 प्लस 8 के बच्चे कितने हैं? 38, और 6 प्लस 8 के बच्चे कितने हैं? 33। तो मैं क्या करूँ? इन सबको आपस में ऐड कर दो, कुल संख्या बतानी है। देखो इन सबको आपस में जोड़ दो। 6 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6, ये क्लास है, 7th 8th सब में TH लगा दिया मैंने, मतलब बराबर कितनी? 35 प्लस 38 प्लस 33, कितने हो गए? 3 8 3 11 11 5 16 की 6, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 3 7 3 10, 106।
टोटल। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, हर क्लास 2 बार आई है, 6वीं भी 2 बार आई, 7वीं भी 2 बार आई और 8वीं भी 2 बार आई। तो 2 बार 2 का गुणा कर दिया हमने बाहर, 6 + 7 + 8, ठीक है, बराबर कितने हो गए 106। अब ये जहाँ गुणा हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 106 में हमने किसका भाग दे दिया, 2 का। 2 5 10, 2 3 6, 53 बच्चे हैं। कक्षा 6 7 8 के कुल बच्चे कितने हैं, 53, ठीक है। यहाँ जगह कम हो रही है, आई होप कि समझ में आ रहा हो, है ना। अगला, एक व्यक्ति अपने घर की सुरक्षा के लिए ताले के 3 अंकों का डिजिटल पासवर्ड बनाया, मतलब जो ताला होता है ना वो घुमाने वाला, तो उसने 3 अंक का डिजिटल पासवर्ड बनाया है। तो पासवर्ड के अंतिम 2 अंक 4 हैं, ठीक है। तो अंतिम दोनों अंक क्या हैं, 4 हैं। अगले इस डिजिट पे क्या हो सकता है, एक ही डिजिट, तो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो कितने अंक हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने संभावित उत्तर हो सकते हैं, 10। जी, इनमें से कोई भी एक अंक यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इसलिए कितने अंक हैं, 10 अंक है, तो इसका मतलब 10, इन 10 में से कोई एक उसका पासवर्ड हो सकता है। तो ये तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया है ना। मैं यहाँ पे एक बार पॉज कर करके कर रही हूँ, इसको थोड़ा समझ समझ के करना, तुरंत तुरंत करना, जिससे कि समझ पाओ। सिर्फ उतारना मत, उतारने से क्या होगा कि समझ नहीं आएगा फिर ये, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा चैप्टर 1, अपनी संख्याओं की जानकारी।